मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और मजे के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो बताने वाला हूं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक इस वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। तो पहले वीडियो में आप लोग पढ़े प्रकाश के बारे में, किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में, किरण पुंज के प्रकार, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी और प्रदीप्त और अप्रदीप्त, इन सब चीजों के बारे में पार्ट 1 वीडियो में आप सीख लिए। उसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है प्रकाश के प्रवर्तन, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए यहाँ पे सभी चीजों को बारीकता से समझते हैं। सबसे पहले जो भी किरण आती है वो समतल दर्पण से टकराता है, वो किरण कहलाता है आपतित किरण। यानी आपतित किरण किसको कहते हैं? जो दर्पण से पहला बार टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण से ये टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वो परावर्तित किरण होती है। क्या होती है जी? परावर्तित किरण। और बीच वाला जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं वो अभिलंब कहलाता है, ठीक है। और जहां पर आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण मिलता है वो आपतन बिंदु कहलाता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी का डिफिनेशन सीख लेते हैं कि आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, सभी को बारीकता से सीख लीजिए। आपतित किरण क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है, अर्थात दर्पण से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। आप नोट्स में अच्छा से नोट करते चलिए। सेकंड, परावर्तित किरण किसको कहते हैं? जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस दिशा में वापस लौट जाती है, इसी लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कही जाती है। अगला हम लोग देखिएगा, आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आइए नोट में यहाँ पे देखते हैं कि आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण परावर्तित किरण कहलाती है, जिसको हम लोग कोण आर से डिनोट करते हैं, है ना जी। परावर्तित किरण या परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट देखिए हम लोग को, आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या कहते हैं जी? उसे उस बिंदु का आपतन बिंदु कहलाता है। अगला देखिए, अभिलंब किसको कहते हैं? अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। तो ये परावर्तन के नियम में सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट VVI बोर्ड एग्जाम में आने वाले 2 नंबरी वाला प्रश्न, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला आइए, पहला, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है, कोण आई बराबर कोण आर। अगला देखिए सेकंड नंबर,
आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम, पहला हो गया आप देख सकते हैं, पहला आपका है आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, कोण आई बटा कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा है आपका आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर या बिंदु पर होते हैं। ये अगर दोनों आप लिख देते हैं एग्जाम में तो आपका 2 अंक पक्का आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज जिसको कहते हैं, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण पर जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है जी, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। आइए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब जी? काल्पनिक प्रतिबिंब नाम है। कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक। आइए, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण या प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ये इसका फिगर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का आप इमेज को अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये वास्तविक प्रतिबिंब का इमेज पिक्चर अच्छा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण या प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कही जाती है। इसका देख लीजिए आप फोटो, अच्छा से पिक्चर है ना, अच्छा से बाहर मिलता है, दर्पण के बाहर मिलता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आने की गारंटी है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। एक तरफ बॉक्स बना लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक का पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनती है। सेकंड नंबर इसका देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला हम लोग का पॉइंट आता है मोस्ट वीवीआई, दर्पण। यानी दर्पण किसको कहते हैं जी? है ना जी, दर्पण क्या होता है? मिरर। कांच का बना वैसा पदार्थ, कांच का बना वैसा पदार्थ जिसका एक भाग रजित किया हुआ हो एवं प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप आईना देखे होंगे, आईना पर जब आप टॉर्च मारिएगा तो उसका भीतर नहीं हिलता है बल्कि आगे का में ही लाइट को रिटर्न कर देता है। और कांच क्या बना होता है? वो दर्पण कहलाता है ना जी। कांच का बना होता है क्या कहलाता है? दर्पण। समझे? तो कांच का बना वैसा पदार्थ जिसका एक भाग रंगल होता है, जिसे आईना को आप देखिएगा तो पीछे वाला भाग जो होता है क्ले क्या होता है? रंगल रहता है और आगे वाला भाग रंगल नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आइए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण 2 प्रकार की होती है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आइए हम लोग सभी को सीखते हैं बारीकता से। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? वैसे दर्पण जो एक खोखले गोला का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है,
वैसे दर्पण जो खोखले गोला का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला समतल दर्पण, वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं। समतल दर्पण की विशेषता देखिए, पहला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा प्रतिबिंब आभासी होता है, माने काल्पनिक। तीसरा नंबर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथा नंबर प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। पांचवा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ये 5 पॉइंट समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। देखिए उत्तल दर्पण किसको कहते हैं जी? वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी अगर आप इस तरीके से दर्पण पढ़ते हैं तो इसका दर्पण उठा होता है, अंदर वाला भाग जो होता है इसका रंगल रहता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला देखिए अवतल दर्पण, वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस तरीके से दर्पण पा रहे, इसका बाहरी भाग जो होता है रंगल होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखिए सर, ध्रुव किसको कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुआ वाला कि ध्रुव किसको कहते हैं सर जी? मजे के साथ पढ़िए, गर्दा मचाइएगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे P से सूचित किया जाता है। अगला द्वारक देखिए, दर्पण के मुख चौड़ाई, द्वारक किसको कहते हैं? दर्पण के मुख चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। वक्ता केंद्र क्या होता है जी? वक्ता केंद्र। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का एक भाग होता है उस खोखले गोला के केंद्र को वक्ता केंद्र कही जाती है, जिसे C से डिनोट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन 2 अंक वाले, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखिए, आइए बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। पहला एक तरफ अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए कि अवतल दर्पण में इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक आकार से छोटा होता है। अवतल दर्पण का तीसरा, इस दर्पण का बाहरी सतह रजित किया होता है, इस दर्पण का भीतरी सतह रजित किया हुआ होता है। इसका उपयोग अवतल दर्पण का इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, दांत, गला इत्यादि को देखने के लिए डॉक्टरी यंत्र के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। पांचवा पॉइंट, इसमें बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उसको जरूर वीडियो ये शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से पार्ट 3 वीडियो में, तब तक की बाय बाय।